अब है प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 8। इसमें हमें कहा गया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 और -3 तथा और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसमें हमसे कहा गया है P जो हमें दिया गया है 2 और -3 है। इसी में Q दिया गया है 10 और y। साथ ही हमें दिया गया है P Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है और हमें y का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ P है 2 और -3, Q है 10 और y। तब x1 y1 x2 और y2। x1 है हमारा 2 और y1 है -3, x2 है 10 और y2 है -y। ये y और दिया गया है P Q बराबर 10 मात्रक। तो दूरी सूत्र द्वारा P Q बराबर x2 - x1 का वर्ग जमा y2 - y1 का वर्ग और इसका अंडर रूट। तो P Q बराबर x2 है हमारा 10 और x1 है 2 - 2 का वर्ग, y2 है y और y1 है -3 का वर्ग और इसका अंडर रूट। P Q का मान हमें दिया गया है 10 मात्रक। तो 10 में से 2 घटाने पर 8 का वर्ग। इसी प्रकार y माइनस और माइनस गुणा करने पर प्राप्त होगा y जमा 3 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब 10 बराबर 8 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 64 y जमा 3। तो हम यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे a जमा b का वर्ग। a जमा b का वर्ग होता है a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। तो a का वर्ग y का वर्ग जमा b का वर्ग 3 का वर्ग होगा 9 और 2ab। तो 3 गुणा 2 6 और b y 6y और इसका अंडर रूट। अब यदि 10 का वर्ग कर दें तो अंडर रूट यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट हटाने के लिए हम यहाँ पर 10 का वर्ग करेंगे। तो 10 का वर्ग बराबर 64 जमा y का वर्ग जमा 9 जमा 6y। 10 का वर्ग करने पर 100 बराबर 64 और 9 जोड़ने पर 73
जमा वाई का वर्ग जमा 6y, या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या y का वर्ग जमा 6y जमा 73 और बराबर 100। अब देखिए y का वर्ग जमा 6y 100, यहाँ पर 73 जमा का है तो इस साइड आने पर घटा का होगा, इसलिए -73। अब y का वर्ग जमा 6y 100 में से 73 घटाने पर 27, y का वर्ग जमा 6y बराबर इस साइड में से बराबर के इस साइड जाएंगी तो यहाँ पर जमा का 27 है, तो इस साइड आने पर इस तरफ आने पर माइनस का 27 होगा, घटा का 27 बराबर 0। अब हमें 6 को इस प्रकार लिखना है कि घटा जोड़ करने पर तो 6 आए और गुणा करने पर 27 आए। तो 6 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 2 गुणा 3 6, लेकिन यदि हम इनका गुणा करें तो 6 आएगा लेकिन 27 नहीं आएगा। तो इस प्रकार लिखेंगे 9 माफ करना 9 - 3, तो 6 इनका घटा जोड़ तो 6 आएगा और गुणा करने पर 9 गुणा 3 27 होगा। तो 6 को हम इस प्रकार लिखेंगे y का स्क्वायर 6y को 9y 3y माइनस लिखेंगे -3y y का स्क्वायर -3y प्लस 9y -27 बराबर 0। अब देखिए y की स्क्वायर और 3y सेम, y कॉमन निकालते हैं तो y में से एक y कॉमन निकाल लिया तो y -3, क्योंकि कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ पर केवल 3 बचेगा। इसी प्रकार इसमें से हम +9 को कॉमन निकालें या जमा के 9 को कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा y -3। अब एक जोड़ा हमारा बनेगा y जमा 9 और एक जोड़ा बनेगा y घटा 3। अब y जमा 9 बराबर 0 या y -3 बराबर 0। अब y बराबर 9 प्लस का है तो इस साइड आने पर -9, या यहाँ पर y यहाँ 3 माइनस का है तो इस साइड आने पर प्लस का 3। तो अब हम लिखेंगे अतः y के अभीष्ट मान -9 या 3 होंगे।